भाई आपके पास ज़रा दोबारा आता हूँ। मुझे ये बताएँ कि इस टाइम पे अगर किसी वेंडर को दराज़ के ऊपर आना है और वो खुलवाना चाह रहा है अकाउंट, या देखिए आपके पास मुझे पता है कि दराज़ ने कितनी मेहनत की है यार वेंडर्स को ऑनबोर्ड। आपके मेजॉरिटी वेंडर्स कौन है? वही वेंडर्स है ना, प्राइसेस जिनकी तरफ से अच्छी मिली हैं वो वेंडर्स हैं। अच्छा, दराज़ का भी मैं चाहूँगा थोड़ा ज़रा बताएँ कि दराज़ जिस तरह चाइना में है ना, चाइना में अलीबाबा है, टी मॉल है, एंड देन जो हज़ा और इथोपिया पता नहीं कौन-कौन सी शॉप्स हैं। तो इस वक्त यहाँ पे जो दो हैं, एक दराज़ अवाम के लिए जो पहले केएमयू थी शायद, और टी मॉल जो डी मॉल अब आप लोगों ने किया हुआ है, तो उसमें मेरे ख्याल है ब्रांड्स हैं। तो अभी अगर किसी भी बंदे को आना है और जिस होलसेल सेलर्स पर जैसे आपने मेहनत करके उन लोगों को लेके आए हैं, तो अब भी आपको नए टैक्सेशन की वजह से उनको ऑनबोर्ड करने में, रिक्वायरमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, या आज भी कोई स्टार्ट कर सकता है? प्लस थोड़ा सा डी मॉल के बारे में भी जरा बताइएगा। अच्छा, अभी जिस तरह हमारा पहले प्रोसेस चलता था टैक्सेशन से पहले, वैसे ही चल रहा है। जो आप सेलर्स को ऑनबोर्ड कर रहे हो उनको, बट अब हम सारा कुछ ब्रेकडाउन बता रहे हैं कि पहले हमारा कमीशन, पेमेंट फ़ी, आइटम हैंडलिंग फ़ी और एक और हमारी लॉजिस्टिक्स की फ़ी है, वो कट होती थी। अब हम टैक्सेशन भी साथ उनको बता रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा आपको इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स कटेगा, जो कि अराउंड 3 to 4 एक्स्ट्रा परसेंटेज कट रही होगी। तो एट द एंड ऑफ द डे उन सेलर्स के लिए अभी ऐड हुआ है 3-4% का मतलब डिडक्शन में अपलिफ्ट। तो ऑनबोर्डिंग तो सारी हो रही है, वैसे ही हो रही है जैसे होती थी, बट अब जैसे फ़र्क अब आ गया। पहले वी यूज़ टू हैव दराज और दराज मॉल। दराज मॉल क्या है कि फॉर एग्जांपल आज आप डॉल्मेन मॉल जाते हो, तो एवरीवन कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ डॉल्मेन मॉल इफ़ दे डोंट हैव अ ब्रांड नेम, दे डोंट हैव अ ट्रेडमार्क, या उनके पास वो वैरायटी असॉर्टमेंट नहीं है जो एक ब्रांड होने के लिए ज़रूरत है। हमारा भी ज़्यादा मोटिव और जो हमारा एजेंडा था दैट वाज टू प्रमोट ब्रांड्स ऑन दराज मॉल, जो ऑथेंटिकेटेड ब्रांड्स हैं, ऑथेंटिसिटी है। आज भी हम दराज मॉल पे हर ब्रांड्स के ऊपर 2x मनी गारंटी ऑफर करते हैं कि अगर आप दराज मॉल से कुछ भी लोगे, 2x मनी बैक की गारंटी हम दे रहे हैं कि नथिंग विल बी अ रेप्लिका, नथिंग विल बी फेक, एवरीथिंग विल बी ऑथेंटिक। तो हर ब्रांड को हम दराज मॉल पे पुश करते हैं। और फिर आता है दराज ओवरऑल जो प्लेटफॉर्म है। दराज पे एनी सेलर कैन सेल एनीथिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे रेप्लिकास हम प्रमोट नहीं करते। अब कोई रेप्लिका लगा रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बात की थी स्टाइलो की, अगर डबल ओ लगा के कोई प्रोडक्ट लगा रहा है, हमारी पूरी एक कैटलॉग टीम है, पूरी एक गवर्नेंस टीम है, पूरी कंप्लाइंस टीम है, वो उन पे बैक एंड पे एआई टूल्स भी चल रही हैं। एवरी डे क्लीन अप हो रहा होता है कि अगर एक दिन वो गलती से चले भी गया, वैसे तो नहीं जाता, वो रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, आपको एरर आ जाता है क्रिएट करने में, बट फॉर एग्जाम्पल उसने स्टाइलो डबल ओ करके 0 डाल दिया, वो सिस्टम ने ना पकड़ा, तो अगले दिन क्लीन अप में वो ऑलरेडी उड़ जाएगा, या उसने कहीं लोगो यूज़ किया होगा, या उसने ब्रांड नेम में हो जाएगा, या जूते की पिक्चर में हो जाएगा। बिकॉज एवरी विद एआई इंटीग्रेशंस अब आपकी पिक्चर से भी पता चल जाता है, आपके कंटेंट से भी पता चल जाता है, डिस्क्रिप्शन से भी पता चल जाता है। तो किसी को हम अब अलाउ नहीं कर रहे रेप्लिकास बेचना ऑन द प्लेटफॉर्म। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपका स्टोर है, आप एक रैंडम जूता बेचना चाहते हो 500 रुपये का, 600 रुपये का, मोती बाजार, यहाँ पे बहुत वेंडर्स हैं जो आज भी दराज पे एग्जिस्ट करते हैं, आज भी आ रहे हैं, ऑनबोर्ड हो रहे हैं, वो आज भी उनकी सेल आ रही है, बट प्राइसिंग में अपलिफ्ट आ गया। हमारी 11-11 लास्ट ईयर जो प्राइसिंग थी, इस ईयर फ़र्क है। वो फ़र्क क्यों है? बिकॉज विद इन्फ्लेशन, विद दीज टैक्सेशन, प्राइसेस बढ़ रही हैं, बट कस्टमर को अभी तक वो समझ नहीं आ रही। एज अ कस्टमर मैं जो 1500 का जूता अगर ले रहा था, मैं आज भी 1500 का लेना चाहूँगा। मेरी अभी माइंडसेट नहीं किया कि मैं 2000 का लूँ। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर हर कोई प्राइस बढ़ा रहा है, कस्टमर को समझने में टाइम लगेगा। जब वो कस्टमर समझेगा, फिर ऑटोमेटिकली सबके मार्जिन भी इंटैक्ट हो जाएंगे, और सब सेलर्स का भी मसला नहीं आ रहा होगा, ब्रांड्स का मसला नहीं आ रहा होगा। आज जो दराज और दराज मॉल की आप बात करें, जैसे चाइना में भी है और डिफरेंट और कंट्रीज़ में भी है। दराज आज एग्जिस्ट करता है 5 कंट्रीज़ में, पीके पाकिस्तान बीइंग द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर। यहाँ पे वी आर प्रमोटिंग कि अब जो हमारी स्ट्रैटेजी है फॉर दिस ईयर एज वेल और फॉर द नेक्स्ट ईयर एज वेल, कि हमने ब्रांड्स पे फोकस करना है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सेलर्स आपके बिक रहे हैं, सेलर्स की प्रोडक्ट आप 500 की डालोगे, 1000 की डालोगे जूता, वो बिकेगा, बट वो उसके पास कोई रेफरेंस प्राइसिंग नहीं है कि आज अगर 500 का स्नीकर है, कोई रेफरेंस नहीं है कि यार ये मार्केट में 500 का मिलता है, बिकॉज उसकी कोई रेफरेंस नहीं हो सकती। लेकिन अगर स्टाइलो है फॉर एग्जाम्पल, या बाटा है फॉर एग्जाम्पल, बाटा का रेफरेंस पॉइंट है कि बाटा का जूता 2500-3000 का स्नीकर मिलता है दुकान पे, उससे रेफर करके दराज पे बंदा अगर बाटा का ही जूता उसको 1500 का मिल गया, दैट इज अ रेफरेंस पॉइंट। देयर इज नो रेफरेंस पॉइंट अगर स्नीकर 1000 का मिल रहा है, 1500 का मिल रहा है, 2000 का मिल रहा है, ना उस पर क्वालिटी का किसी को कुछ पता है ना कुछ और। तो दैट इज व्हाट वी वांट टू प्रमोट फ्रॉम दराज मॉल। फ्रॉम दराज वी कैन सेल एनीथिंग, यू कैन कम एंड सेल एनीथिंग, कोई सेलर आके कुछ भी बेच ले, बट एट द एंड ऑफ द डे वो रेप्लिका नहीं होना चाहिए। वो क्वालिटी अगर उसकी बुरी होगी तो वो एक ऑर्डर आ जाएगा, 2 ऑर्डर आ जाएगा, वो उसके बाद बैन हो जाएगा रिटर्न की वजह से, रिव्यू की वजह से, रेटिंग्स की वजह से। सो एवरीथिंग इज वेरी मच स्ट्रीमलाइन। बट आज हमारा जो मेजर फोकस फैशन के अंदर है फॉर एग्जाम्पल, वो ब्रांड्स ऑन बोर्डिंग है। ब्रांड्स आज क्यों कतरा रहे हैं आने से? बिकॉज ऑफ द परसेप्शन दैट इज बिल्ड के दराज और दराज मॉल में अभी तक उनको भी फर्क नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे। एग्जैक्टली, मेरा सवाल पूछने का भी मकसद ये था।